दैनिक बाइबल पठन दिन 50। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 25, एक्सोडस चैप्टर 26। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से मेरे लिए भेंट लाने को कहो। हर एक व्यक्ति अपने मन में निश्चय करे कि वह मुझे इन वस्तुओं में से क्या अर्पित करना चाहता है। इन उपहारों को मेरे लिए अर्पित करो। इन वस्तुओं की सूची यह है जिन्हें तुम लोगों से स्वीकार करोगे: सोना, चांदी, कांसा, नीला, बैंगनी और लाल सूत, सुंदर रेशमी कपड़ा, बकरियों के बाल, लाल रंग से रंगा भेड़ का चमड़ा, सुइसों के चमड़े, बबूल की लकड़ी, दीपक में जलाने का तेल, धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, अभिषेक के तेल के लिए भीनी सुगंध देने वाले मसाले, गोमेदक रत्न तथा अन्य मूल्यवान रत्न भी जो याजकों के पहनने की एफोद और न्याय की थैली पर जड़े जाएं, अर्पित करो। परमेश्वर ने ये भी कहा, लोग मेरे लिए एक पवित्र तंबू बनाएंगे, तब मैं उनके साथ रह सकूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पवित्र तंबू कैसा दिखाई पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें सभी चीज़ें कैसी दिखाई देनी चाहिए। जैसा मैंने दिखाया है हर एक चीज़ ठीक वैसे ही बनाओ। बबूल की लकड़ी का उपयोग करके एक विशेष संदूक बनाओ। वो संदूक निश्चय ही 45 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 27 इंच ऊंचा होना चाहिए। संदूक को भीतर और बाहर से ढकने के लिए शुद्ध सोने का उपयोग करो। संदूक के कोनों को सोने से मढ़ो। संदूक को उठाने के लिए सोने के 4 कड़े बनाओ। सोने के कड़ों को चारों कोनों पर लगाओ। दोनों तरफ 2-2 कड़े हों। तब संदूक ले चलने के लिए बल्लियां बनाओ। ये बल्लियां बबूल की लकड़ी की बनी हो और सोने से मढ़ी होनी चाहिए। संदूक के बगलों के कोनों पर लगे कड़ों में इन बल्लियों को डाल देना। इन बल्लियों का उपयोग संदूक को ले जाने के लिए करो। ये बल्लियां संदूक के कड़ों में सदा पड़ी रहनी चाहिए। बल्लियों को बाहर न निकालो। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें साक्षी पत्र दूंगा। इस साक्षी पत्र को इस संदूक में रखो। तब एक ढक्कन बनाओ। इसे शुद्ध सोने का बनाओ। इसे 45 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा बनाओ। तब 2 करूब बनाओ और उन्हें ढक्कन के दोनों सिरों पर लगाओ। इन करूबों को बनाने के लिए स्वर्ण पत्रों का उपयोग करो। एक करूब को ढक्कन के एक सिरे पर लगाओ तथा दूसरे को दूसरे सिरे पर। करूब और ढक्कन को परस्पर जोड़ करके एक इकाई के रूप में बनाया जाए। करूब एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। करूबों के मुख ढक्कन की ओर देखते हुए होने चाहिए। करूबों के पंख ढक्कन पर फैले हों। मैंने तुमको साक्षी पत्र का जो प्रमाण दिया है उसे साक्षी पत्र के संदूक में रखो और विशेष ढक्कन से संदूक को बंद करो। जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं करूबों के बीच से, जो साक्षी पत्र के संदूक के विशेष ढक्कन पर है, बात करूंगा। मैं अपने सभी आदेश इस्राएल के लोगों को उसी स्थान से दूंगा। बबूल की लकड़ी का एक मेज बनाओ। मेज 36 इंच लंबा, 18 इंच चौड़ा और 27 इंच ऊंचा होना चाहिए। मेज को शुद्ध सोने से मढ़ो और उसके चारों ओर सोने की झालर लगाओ। तब 3 इंच चौड़ा सोने का चौकरा मेज के ऊपर चारों ओर जड़ दो और उसके चारों ओर सोने की झालर लगाओ। तब सोने के 4 कड़े बनाओ और मेज के चारों कोनों पर पायों के पास लगाओ। हर एक पाए पर एक कड़ा लगा दो, जो मेज के ऊपर की चारों ओर की सजावट के समीप हो। इन कड़ों में मेज को ले जाने के लिए बनी बल्लियां फंसी होंगी। बल्लियां को बनाने के लिए बबूल की लकड़ी का उपयोग करो और उन्हें सोने से मढ़ो। बल्लियां मेज को ले जाने के लिए हैं। पात्र, तवे, मर्तबान और अर्ध के लिए कटोरे, इन सबको शुद्ध सोने का बनाना। विशेष रोटी मेज पर मेरे सम्मुख रखो। ये सदैव मेरे सम्मुख वहां रहनी चाहिए। तब तुम्हें एक दीपाधार बनाना चाहिए। दीपाधार के हर एक भाग को बनाने के लिए शुद्ध सोने के पत्थर तैयार करो। सुंदर दिखने के लिए दीप पर फूल बनाओ। ये फूल, इनकी कलियां और पंखुड़ियां शुद्ध सोने की बनी होनी चाहिए और वे सभी चीज़ें एक ही में जुड़ी हुई होनी चाहिए। दीपाधार की 6 शाखाएं होनी चाहिए। 3 शाखाएं एक ओर और 3 शाखाएं दूसरी ओर होनी चाहिए। हर शाखा पर बादाम के आकार के 3 प्याले होने चाहिए। हर प्याले के साथ एक कली और एक फूल होना चाहिए। और स्वयं दीपाधार पर बादाम के फूल के आकार के 4 और प्याले होने चाहिए। इन प्यालों के साथ भी कली और फूल होने चाहिए। दीपाधार से निकलने वाली 6 शाखाएं 2-2 के 3 भागों में बटी होनी चाहिए। हर एक 2 शाखाओं के जोड़े के नीचे एक एक कली बनाओ जो दीपाधार से निकलती हो। ये सभी शाखाएं और कलियां दीपाधार के साथ एक इकाई बननी चाहिए। और हर एक चीज़ शुद्ध सोने से तैयार की जानी चाहिए।
तब 7 छोटे दीपक दीपाधार पर रखे जाने के लिए बनाओ। ये दीपक दीपाधार के सामने के स्थान को प्रकाश देंगे। दीपक की बत्तियां बुझाने के पात्र और तश्तरियां शुद्ध सोने की बनानी चाहिए। 75 पौंड शुद्ध सोने का उपयोग दीपाधार और इसके साथ की सभी चीज़ों को बनाने में करें। सावधानी के साथ हर एक चीज़ ठीक ठीक उसी ढंग से बनाई जाए जैसी मैंने पर्वत पर तुम्हें दिखाई है। यहोवा ने मूसा से कहा, पवित्र तंबू 10 कनातों से बनाओ। इन कनातों को अच्छे रेशम तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़ों से बनाओ। किसी कुशल कारीगर को चाहिए कि वह करूबों को पंख सहित कनातों पर काढ़े। हर एक कनात को एक बराबर बनाओ। हर एक कनात 14 गज लंबी और 2 गज चौड़ी होनी चाहिए। सभी कनातों को 2 भागों में सियो। एक भाग में 5 कनातों को एक साथ सियो और दूसरे भाग में 5 को एक साथ। आखिरी कनात के सिरे के नीचे छल्ले बनाओ। इन छल्लों को बनाने के लिए नीला कपड़ा उपयोग में लाओ। कनातों के दोनों भागों में एक और नीचे छल्ले होंगे। पहले भाग की आखिरी कनात में 50 छल्ले होंगे और दूसरे भाग की आखिरी कनात में 50। तब 50 सोने के कड़े छल्लों को एक साथ मिलाने के लिए बनाओ। ये कनातों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि पवित्र तंबू एक ही हो जाएगा। तब तुम दूसरा तंबू बनाओगे जो पवित्र तंबू को ढकेगा। इस तंबू को बनाने के लिए बकरियों के बाल से बनी 11 कनातों का उपयोग करो। ये सभी कनातें एक बराबर होनी चाहिए। वे 15 गज लंबी और 2 गज चौड़ी होनी चाहिए। एक भाग में 5 कनातों को एक साथ सियो, तब बाकी 6 कनातों को दूसरे भाग में एक साथ सियो। छठी कनात का उपयोग तंबू के सामने के पर्दे के लिए करो। इसे इस प्रकार लपेटो कि ये द्वार की तरह खुले। एक भाग की आखिरी कनात के सिरे पर 50 छल्ले बनाओ। ऐसा ही दूसरे भाग की आखिरी कनात के लिए करो। तब 50 कांसे के कड़े बनाओ। इन कांसे के कड़ों का उपयोग छल्लों को एक साथ जोड़ने के लिए करो। ये कनातों को एक साथ तंबू के रूप में जोड़ेंगे। ये कनातें पवित्र तंबू से अधिक लंबी होंगी। इस प्रकार अंत के कनात का आधा हिस्सा तंबू के पीछे किनारों के नीचे लटका रहेगा। वहां 18 इंच कनात तंबू के बगलों में निचले किनारों से लटकती रहेगी। ये तंबू को पूरी तरह ढक लेगी। बाहरी आवरण को ढकने के लिए 2 अन्य पर्दे बनाओ। एक लाल रंगे मेढ़े के चमड़े से बनाना चाहिए तथा दूसरा पर्दा सुइसों के चमड़े का बना होना चाहिए। तंबू के सहारे के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाओ। तख्ते 15 फुट लंबे और 27 इंच चौड़े होने चाहिए। हर तख्ता एक जैसा होना चाहिए। हर एक तख्ते के तले में उन्हें जोड़ने के लिए 7 2 खूंटियां होनी चाहिए। तंबू के दक्षिणी भाग के लिए 20 तख्ते बनाओ। ढांचे के ठीक नीचे चांदी के 2 आधार हर एक तख्ते के लिए होने चाहिए। इसलिए तुम्हें तख्ते के लिए चांदी के 40 आधार बनाने चाहिए। तंबू के उत्तरी भाग के लिए 20 तख्ते और बनाओ। इन तख्तों के लिए भी चांदी के 40 आधार बनाओ, अर्थात एक तख्ते के लिए 2 आधार। तुम्हें तंबू के पश्चिमी छोर के लिए 6 और तख्ते बनाने चाहिए। 2 तख्ते पिछले कोनों के लिए बनाओ। कोने के दोनों तख्ते एक साथ जोड़ देने चाहिए। तले में दोनों तख्तों की खूंटियां चांदी के एक ही आधार में लगेंगी और ऊपर धातु का एक छल्ला दोनों तख्तों को एक साथ रखेगा। इस प्रकार सब मिलाकर 8 तख्ते तंबू के सिरे के लिए होंगे और हर तख्ते के नीचे 2 आधारों के होने से 16 चांदी के आधार पश्चिमी छोर के लिए होंगे। बबूल की लकड़ी का उपयोग करो और तंबू के तख्तों के लिए कुंडियां बनाओ। तंबू के पहले भाग के लिए 5 कुंडियां होंगी और तंबू के दूसरे भाग के ढांचे के लिए 5 कुंडियां होंगी और तंबू के पश्चिमी भाग के ढांचे के लिए 5 कुंडियां होंगी, अर्थात तंबू के पीछे। 5 कुंडियों के बीच की कुंडी तख्तों के मध्य में होनी चाहिए। ये कुंडी तख्तों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचनी चाहिए। तख्तों को सोने से मढ़ो और तख्तों की कुंडियों को फंसाने के लिए कड़े बनवाओ। ये कड़े भी सोने के ही बनने चाहिए। कुंडियों को भी सोने से मढ़ो। पवित्र तंबू को तुम उसी ढंग की बनाओ जैसा मैंने तुम्हें पर्वत पर दिखाया था। सन के अच्छे रेशों का उपयोग करो और तंबू के भीतरी भाग के लिए एक विशेष पर्दा बनाओ। इस पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े से बनाओ। करूब के प्रतिरूप कपड़े में काढ़ो। बबूल की लकड़ी के 4 खंभे बनाओ। चारों खंभों पर सोने की बनी खूंटियां लगाओ। खंभों को सोने से मढ़ दो। खंभों के नीचे चांदी के 4 आधार रखो। तब सोने की खूंटियों में पर्दा लटकाओ। खूंटियों पर पर्दे को लटकाने के बाद साक्षी पत्र के संदूक को पर्दे के पीछे रखो।
ये पर्दा पवित्र स्थान को सर्वाधिक पवित्र स्थान से अलग करेगा। सर्वाधिक पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक पर ढक्कन रखो। पवित्र स्थान में पर्दे के दूसरी ओर विशेष मेज को रखो। मेज तंबू के उत्तर में होनी चाहिए। तब दीपाधार को तंबू के दक्षिण में रखो। दीपाधार मेज के ठीक सामने होगा। तब तंबू के मुख्य द्वार के लिए एक पर्दा बनाओ। इस पर्दे को बनाने के लिए नीले, बैंगनी, लाल कपड़े तथा सन के उत्तम रेशों का उपयोग करो और कपड़े में चित्रों की कढ़ाई करो। द्वार के इस पर्दे के लिए सोने के छल्ले बनवाओ। सोने से मढ़े बबूल की लकड़ी के 5 खंभे बनाओ और 5 खंभों के लिए कांसे के 5 आधार बनाओ। नया नियम, मार्क चैप्टर 4:30 से 41, मार्क चैप्टर 5:1 से 20। फिर उसने कहा, हम कैसे बताएं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? उसकी व्याख्या करने के लिए हम किस उदाहरण का प्रयोग करें? फिर उसने कहा, हम कैसे बताएं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? उसकी व्याख्या करने के लिए हम किस उदाहरण का प्रयोग करें? वह राई के दाने जैसा है जो जब धरती में बोया जाता है तो बीजों में सबसे छोटा होता है, किंतु जब वह रोप दिया जाता है तो बढ़कर भूमि के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हवा में उड़ती चिड़ियाएं उसकी छाया में घोंसला बना सकती हैं। ऐसे ही और बहुत से दृष्टांत देकर वह उन्हें वचन सुनाया करता था। वह उन्हें जितना वे समझ सकते थे बताता था। बिना किसी दृष्टांत का प्रयोग किए वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, किंतु जब अपने शिष्यों के साथ वह अकेला होता तो सब कुछ का अर्थ बताकर उन्हें समझाता। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चलें। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थीं। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थीं। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह है कौन? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। फिर वे झील के उस पार गिरासेनियों के देश पहुंचे। यीशु जब नाव से बाहर आया तो कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्टात्मा का प्रवेश था, उससे मिलने आया। वह कब्रों के बीच रहा करता था। उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं, क्योंकि उसे जब जब हथकड़ी और बेड़ियां डाली जाती वो उन्हें तोड़ देता, जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता और बेड़ियों को चकनाचूर। कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता था। कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वह चीखता पुकारता अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनती है तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, ओ दुष्टात्मा, इस मनुष्य में से निकला। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उसे बताया, मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उन्हें उस क्षेत्र से न निकाले। वहीं पहाड़ी पर उस समय सूअरों का एक बड़ा सा रेवड़ चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे विनती की, हमें उन सूअरों में भेज दो ताकि हम उनमें समा जाएं, और उसने उन्हें अनुमति दे दी। फिर दुष्टात्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर सूअरों में समा गईं, और वह रेवड़, जिसमें कोई 2000 सूअर थे, ढलवां किनारे से नीचे की तरफ लुढ़कते पुधकते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा और फिर वहीं डूब मरा। फिर रेवड़ के रखवालों ने जो भाग खड़े हुए थे, शहर और गांव में जाकर यह समाचार सुनाया। तब जो कुछ हुआ था उसे देखने लोग वहां आए। वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्टात्माएं सवार थीं, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वहां बैठा है, और यह वही था जिसमें दुष्टात्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए। जिन्होंने वह घटना देखी थी, लोगों को उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि जिसमें दुष्टात्माएं समाई थीं, उसके साथ और सूअरों के साथ क्या बीती। तब लोग उससे विनती करने लगे कि वह उनके यहाँ से चला जाए।
और फिर जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था तभी जिस व्यक्ति में दुष्टात्माएं थीं, यीशु से विनती करने लगा कि वह उसे भी अपने साथ ले ले। किंतु यीशु ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी और उससे कहा, अपने ही लोगों के बीच घर चला जा और उन्हें वो सब बता जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, और उन्हें ये भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की। फिर वह चला गया और दिकपुलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। भजन संहिता, साम चैप्टर 23:1-6। दाऊद का एक पद। यहोवा मेरा गडैरिया है, जो कुछ भी मुझको अपेक्षित होगा सदा मेरे पास रहेगा। हरी भरी चरागाहों में मुझे सुख से वह रखता है। वो मुझको शांत झीलों पर ले जाता है। वो अपने नाम के निमित्त मेरी आत्मा को नई शक्ति देता है। वो मुझको अगुवाई करता है कि वो सचमुच उत्तम है। मैं मृत्यु की अंधेरी घाटी से गुजरते भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी, तेरा दंड मुझको सुख देते हैं। हे यहोवा, तूने मेरे शत्रुओं के समक्ष मेरी खाने की मेज सजाई है। तूने मेरे शीश पर तेल उंडेला है। मेरा कटोरा भरा है और छलक रहा है। नेकी और करुणा मेरे शेष जीवन तक मेरे साथ रहेंगी। मैं यहोवा के मंदिर में बहुत बहुत समय तक बैठा रहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम अंधे बरतिमाई के चंगाई पाने और विरोध के बावजूद दया के लिए पुकारते रहने की दृढ़ता पर आनंदित होते हैं। जैसे हम यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश को देखते हैं, हमें आंखें दे कि हम उन्हें राजा के रूप में देख सकें और हृदय दे कि हम उनकी पूरी तरह से आराधना करें। हमें उस सच्चे मंदिर को पहचानने में मदद कर जहां तू निवास करता है, और हमारे जीवन से उन सभी चीज़ों को शुद्ध करने में सहायता कर जो तेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध करती हैं। हम तेरे राज्य के लिए फल लाएं और मसीह में अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जिएं। यीशु मसीह को सारी महिमा और स्तुति अब और हमेशा के लिए, आमीन।